जब भी आप टैली स्टार्ट करेंगे तो टैली के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है क्रिएट कंपनी। मतलब टैली में जब भी आप काम करना शुरू करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप एक कंपनी बनाएं। अभी कंपनी होता क्या है, कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड एक्सेल में जब भी काम करना शुरू करते हैं तो पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से टैली में काम स्टार्ट करने के लिए आपको करना होता है क्रिएट कंपनी। जब आप एंटर प्रेस करते हैं क्रिएट कंपनी पर तो इस तरीके से एक फॉर्म खुलता है। अब सपोज कोई कंपनी है एक्स, तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख देते हैं कंपनी एक्स। देन यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में यहाँ पर जो मेलिंग नेम है, मेलिंग नेम में जैसे कोई कंपनी एक्स है और जो इसका मेलिंग नेम है सपोज वो सुरेश है, तो यहाँ पे हम सुरेश सिंह ले लेते हैं। मेलिंग नेम हो गया सुरेश सिंह। देन यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। देन यहाँ पे रीजन में आप इंडिया लेंगे। देन यहाँ पे आप जो भी आपकी स्टेट है यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे। देन यहाँ पे पिन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन फोन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे अपना। देन इस तरीके से ईमेल, अपनी वेबसाइट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल होता है। देन आप बिजनेस कब से शुरू कर रहे हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2025 डाल देते हैं। देन बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 डाल देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर एंटर एंड एंटर एंड एंटर एंड एंटर। तो इस तरीके से आप टैली के अंदर एक फाइल बनाते हैं। अब टैली में आप जितना भी काम करेंगे इसी फाइल के अंदर करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए यहाँ पे यस करेंगे। जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से लोड होगा। देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन यस नो करने के लिए बोलेगा, तो फिलहाल हम इनको इग्नोर करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपको एंटर प्रेस नहीं करना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। जब आप ऑल्ट के प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो यहाँ पे कंपनी खुल जाती है। देन यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं आप क्रिएट, सेम यही ऑप्शन ये वाला ऑप्शन है। मतलब ये क्रिएट जो है वो लेजर क्रिएशन के लिए है और ये क्रिएट जो है कंपनी क्रिएट करने के लिए है। इसका मतलब है ये क्रिएट अलग ऑप्शन है और ये वाला क्रिएट अलग ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ग्रुप लेजर के ऑप्शन आएंगे। बट जब आप ऑल्ट के प्रेस करेंगे और यहाँ क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपसे क्या बोलेगा, फाइल बनाने को बोलेगा, मतलब कंपनी को क्रिएट करने को बोलेगा। आप यहाँ पे एक कंपनी आपने क्या ले ली, कंपनी वाई ले ली। देन इसी तरीके से आपने यहाँ पे कंपनी और क्रिएट कर ली है, यहाँ पे इंडिया ले लेते हैं। देन यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। देन एंटर 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 कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। सो दैट कि यहाँ पे हमने एक साथ अब कितनी कंपनीज बना ली हैं। कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, टैली के अंदर फाइल्स को क्रिएट करते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे बना रहे हैं, जब कंपनी क्या करेगी, जब टैली जब बिलिंग अगर आप बिल प्रिंट करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन आपने कंपनी में डाली है वही इंफॉर्मेशन वही डिटेल्स बिल के ऊपर प्रिंट होंगी। तो जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, वही इंफॉर्मेशन वहां पे फिल करें जो इंफॉर्मेशन आप बिलिंग पर चाहते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर हम यहाँ पे फेक डालते हैं तो बिल के ऊपर भी वही इंफॉर्मेशन प्रिंट होंगी। तो कंपनी क्रिएट करते समय आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कंपनी क्रिएट करें, आप कंपनी क्रिएट में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे यही इंफॉर्मेशन आपके बिल के ऊपर भी प्रिंट होगी। तो इस तरीके से टैली में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑल्टर। ऑल्टर क्या करते हैं, जब आप ऑल्टर पे एंटर प्रेस करते हैं तो ऑल्टर के दो काम है, एक है मॉडिफाई और दूसरा है डिलीट करना। जैसे कंपनी एक्स पे आपने एंटर प्रेस किया, अब इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं, इसको कंपनी एक्स एक्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्स कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, कंपनी का नाम चेंज हो गया। अगर आपको इस कंपनी को डिलीट करना है तो भी आप ऑल्ट के प्रेस करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे एंड यहाँ पे ऑल्ट एक्स पे एंटर मारेंगे। देन यहाँ पे कीबोर्ड से ऑल्ट डी प्रेस करेंगे। ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन, मतलब टैली का जो फाइल है उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। एक बार डिलीट होने के बाद आप इसे रिकॉल नहीं कर सकते हैं, अंडू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, मॉडिफाई में दो चीजें होती हैं, कंपनी को आप मॉडिफाई करते हो एंड कंपनी को डिलीट करते हो। फिर आता है चेंज की शॉर्टकट की है F3। यहाँ पे आप देखेंगे अभी कंपनी वाई ओपन है,
अगर आपको चेंज करना है तो ऑल्ट के प्रेस करेंगे, या कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप F3 भी प्रेस कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक करेंगे, अब हम वाई पे, कंपनी वाई पे एंटर मार देते हैं। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे XX थी, अब यहाँ पे YY हो गई है। कीबोर्ड से F3 पे प्रेस करने पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, देन एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कंपनी XX यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेंज से मतलब F3 से कंपनी को चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या है ऑप्शन शट कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F3। अब जैसे कि यहाँ पे कंपनी XX है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए कंपनी यहाँ से क्लोज हो गई है। देन ऑल्ट के प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F3। एंटर प्रेस करोगे तो जो कंपनी अभी आपने सेलेक्ट की थी उसको आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी XX, देन यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फिर से ओपन हो गई है। तो इस तरीके से टैली की फर्स्ट क्लास में आप यहाँ पे क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, मॉडिफाई एंड डिलीट, चेंज, सेलेक्ट एंड शट जैसे ऑप्शन का हम यूज करते हैं।